बिहार चुनाव की हर सियासी हलचल देखिए डायनामाइट न्यूज पर रोहित गोयल के साथ बिहार में काबा। एक हैंडबिल छपवा के संकल्प जनता के बीच में जाकर लेने का काम होता है। काम काफी हुआ है, लेकिन विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक दिन विकास पूर्ण कभी नहीं होता है। पटना साहिब के हर घर हर गली में एक इतिहास छुपा हुआ है। तो पटना साहिब एक हेरिटेज सिटी के रूप में डेवलप हो, इस कदम में प्रयास करूंगा। बिहार की पटना सिटी हॉट सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रत्नेश कुशवाहा डायनामाइट न्यूज के साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। रत्नेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डायनामाइट न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको 7 बार के विधायक, बिहार के चर्चित नेता, विधानसभा के स्पीकर नंदकिशोर यादव की टिकट इस बार काट के आपको टिकट दी गई है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं, किस तरीके से देखते हैं? बहुत बड़ी जिम्मेवारी पार्टी ने दी है। एक ऐसे नेता जिन्होंने पटना साहिब में विकास किए, गंगा बढ़ाई, पार्टी को स्थापित किया, और भारतीय जनता पार्टी आज बिहार में जिस ऊंचाई पर है उसमें माननीय नंदकिशोर यादव जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो उनके पद चिन्हों पर चलना और उनके किए गए कार्यों को आगे बढ़ाना निश्चित तौर पे बड़ी जवाबदेही पार्टी ने दिया, और इस सामान्य कार्यकर्ता को इतना बड़ा विश्वास देने के लिए मैं पार्टी का आभारी हूँ। पार्टी के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करता हूँ। किस तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं, जनता के बीच में किस तरीके से जा रहे हैं? मैं तो पटना साहिब के हर घर तक जा रहा हूँ, हर घर पे जाकर लोगों का आशीर्वाद ले रहा हूँ। और अभी आपने देखा कि जहाँ भी जा रहा हूँ पार्टी और जनता के लोग इतना आह्लादित होकर मेरा स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, और उनके स्नेह और प्रेम से मैं अभिभूत हूँ, कृतज्ञ हूँ कि जिस प्रकार से पटना साहिब की जनता ने मुझे अपने प्रति स्नेह और कृतज्ञता दी है। मैं ये देख रहा था, कल से हम इस सीट पे घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। अभी इस इलाके को भी हमने देखा, बुजुर्गों को, महिलाओं को खुले में नहाना पड़ रहा है, कपड़े धोने पड़ रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। 7 बार से बीजेपी का कब्जा रहा है इस सीट पे। जितना काम होना चाहिए था, क्या लगता है आपको उतना काम हुआ? नहीं, आपने सही से पूरा देखा नहीं है। पटना साहिब के एक एक इलाके में, इस इलाके के बीच से 4 सड़कें बनी हैं। इस इलाके के जो बगल वाली सड़क है, आपको आगे जाके हाईवे से कनेक्टिविटी ये पहले नहीं था। ये बगल में जो आपको पुल है, वहाँ पर एक बड़ी गुमटी का समस्या होता था गमकुआं पे, वहाँ फ्लाईओवर बना है। उसके बगल में 4 लेन बना है। इस पहाड़ी के सामने वाले इलाके में बड़ा विकास का काम हुआ है। यहाँ के वार्ड पार्षद स्वयं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं बलराम मंडल जी, उन्होंने करोड़ों का फंड डाकर इस वार्ड का विकास किया और इस वार्ड की जनता को उसका लाभ पहुँचाने का काम किया है। तो काम काफ़ी हुआ है, लेकिन विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक दिन विकास पूर्ण कभी नहीं होता है। तो उस प्रक्रिया को, वही मैंने कहा कि उस प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, माननीय नंदकिशोर यादव जी का मार्गदर्शन लेते हुए, यहाँ पर बलराम मंडल जी का साथ लेते हुए, यहाँ जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं, मंडल अध्यक्ष, उनके साथ मिलकर, और इसको विकास की गति बढ़ाते रहेंगे। पटना साहिब की जनता कुशवाहा, रत्नेश कुशवाहा को क्यों मौका दे? इसलिए कि पटना साहिब को एक ऐसा कार्यकर्ता, एक ऐसा बेटा मिलेगा जो उसका सच्चा जनसेवक होगा। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, मैं आगे पटना साहिब की जनता का अधिवक्ता बनकर उनका सेवा करूँगा, उनकी आवाज़ सदन में उठाने का काम करूँगा। अगर मौका मिलता है तो आपको क्या लगता है इस विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कौन सी 3 बड़ी कमियाँ हैं जिससे जनता त्रस्त है, और आते ही आप उस पर काम करना चाहेंगे? कमियां नहीं है, लेकिन उस काम को, कुछ ऐसी काम है जिसको और डेवलप करने की जो आवश्यकता मुझे लगती है, वो पहली लगती है कि पटना साहिब के हर घर हर गली में एक इतिहास छुपा हुआ है। पटना साहिब में सीता माता का पादुका मंदिर से होते होते चैतन्य महाप्रभु की स्थापित मूर्ति भी यहाँ पर है। तो एक हेरिटेज सिटी के रूप में हम लोग यहाँ डेवलप कर सकते हैं। यहाँ गुरुद्वारा है, यहाँ पटना जल्ला वाले महावीर मंदिर है, यहाँ माँ पटन देवी की मंदिर है, छोटी पटन देवी मंदिर है, यहाँ हर गली का इतिहास है। तो पटना साहिब एक हेरिटेज सिटी के रूप में डेवलप हो, इस कदम में प्रयास करूँगा। पटना सिटी के और भी जो भी स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, उसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट करें, और यहाँ की जनता विकास के मायने में अपने आप को सर्वोत्तम पाए, ऐसा कोशिश और प्रयास करूँगा। कांग्रेस के उम्मीदवार सुशांत शेखर IIM हैं, उन्होंने अभी, हमारी कुछ देर पहले जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि सुशांत के 7 संकल्प, वो इस तरीके से अपनी कैंपेनिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले तो उसके बारे में बताइए, और उसके बिहाफ पे आप किस तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं उसका बताइए। देखिए, सुशांत जी 7 संकल्प लिए, लेकिन जनता के बीच में नहीं है। आप उनको देख लीजिए कि वो हैं कहाँ, कहीं घूम रहे हैं। एक हैंडबिल छपवा के संकल्प जनता के बीच में जाकर लेने का काम होता है। मैं जनता के बीच में आके उनकी समस्याओं को सुनकर उनके सामने संकल्प लेता हूं कि उनकी जो समस्याएं होंगी, उनकी जो परेशानियां होंगी, उसको
पूरा करने और ख़त्म करने का काम हम करेंगे। साथ ही साथ जो मैंने बताया कि हमारा संकल्प है कि पटना साहिब के विकास की गाथा को पुनः बढ़ाकर और पूरे बिहार में अव्वल विकसित विधानसभा बनाने का काम करेंगे। पटना साहिब को हेरिटेज सिटी बनाने का काम करेंगे और पटना साहिब के हर घर से, हर जनता से जुड़कर उनकी हर दिन के नित्य से लेकर और विकास की समस्याओं में उनके साथ खड़े रहेंगे। नंदकिशोर यादव जी से किस तरीके से सीट को लेकर आप मार्गदर्शन ले रहे हैं, क्योंकि कहा गया कि उनकी उम्र की वजह से इस बार उन्हें टिकट उनका कटा। मोदी जी हालांकि खुद तो रिटायरमेंट नहीं लिए लेकिन उनको रिटायर करवा दिए। किस तरीके से उनके मार्गदर्शन में इस सीट पर आप कैंपेनिंग करें? नंदकिशोर जी रिटायर नहीं हुए। आप मेरा लगता है पूरा चुनावी अभियान नहीं देखे। मेरे पूरे चुनावी अभियान का नेतृत्व नंदकिशोर यादव जी कर रहे हैं। नंदकिशोर यादव जी मेरे प्रस्तावक हैं। नंदकिशोर यादव जी पूरे मेरे चुनाव प्रबंधन को स्वयं अपने हाथ में लेकर लीड कर रहे हैं। कल भी मेरे पक्ष में उन्होंने 2 सभाएं की हैं, बैठकें ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं से नित्य मिल रहे हैं। और उनके फेसबुक आईडी पे जाइए तो पटना साहिब में डेली कम से कम 2 दर्जन सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। ये पार्टी की योजना है, पार्टी की पद्धति है। पार्टी में जिसको जो काम मिलता है उस पर करते हैं। नंदकिशोर जी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, बड़े नेता हैं। उनकी भूमिका पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हम लोग कार्यकर्ता उनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ने का काम करेंगे और वही कर रहे हैं। कुशवाहा समाज की अगर इस सीट पे तादाद की बात की जाए तो तकरीबन 80,000 कुशवाहा वोटर हैं। उनको किस तरीके से साध रहे हैं? देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी किसी जाति को नहीं साधती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास लेकर काम करती है। सारे जाति का हमको स्नेह मिल रहा है, सारे वर्ग का स्नेह मिल रहा है और सबको लेकर हम लोग पटना साहिब जीतेंगे। इंटरव्यू खत्म होने से पहले एक वादा, अगर अगली बार हम पटना साहिब आए और आपको जनता ने मौका दिया तो हम उम्मीद ये रखते हैं आपसे, हमें कोई बाहर नहाता हुआ बुजुर्ग नहीं मिलेगा, कोई बाहर सबके घरों में पानी उपलब्ध होगा। इसके लिए यहाँ मौजूद जनता को आप आश्वस्त करते हैं? यहाँ पर हर घर में नल है। अब बाहर काहे लोग बाहर नहा रहे हैं तो वो बताएंगे ना। ऐसा कैसे? जिसके घर में आप पानी उनसे पूछे, जिनके घर, हमने अभी बात की तो उन्होंने कहा हमारे घर में पानी नहीं आ रहा इसलिए हम यहाँ नहीं, आप उनका वाइट नहीं होगा। यहाँ हर घर में नल है और ये सिर्फ पहाड़ी की जनता के लिए नहीं, पूरे बिहार में हर घर में नल है, हर घर इलेक्ट्रीफाइड है। आप घूम के आइए, गांव गांव तक शौचालय, जल और बिजली और रोड, इतना बेहतर विकास आप भी पूरे देश घूमते होंगे, इतनी अच्छी ग्रामीण सड़कें देश के किसी राज्य में नहीं होगी। तो बिहार विकास की ओर रफ्तार पकड़ चुका है और उसको और आगे बढ़ेगा। हाँ, ये जरूर हम कामना करेंगे कि जिनके घर में नल है वो घर के अंदर ही नहाए, ये जरूर हम उनको आग्रह करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने सुना रत्नेश शुक्ला को, बीजेपी पटना सिटी के उम्मीदवार, जिनका कहना था कि अगर जनता इस बार उनको मौका देती है तो वो अपने वादे पे खरे उतरेंगे और जनता के लिए विकास करेंगे। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज़, पटना सिटी।